oxidation state of an element in their compound, right? तो कुछ सेट ऑफ सर्टेन रूल्स है सर, उसको पहले हम लोग देखेंगे और उसके बिहाफ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है सर, कोई बताएंगे? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर से पहले आप लोग वैलेंसी पढ़े होंगे। सो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होता है। डिफरेंस इज दैट वैलेंसी नेवर टेक्स साइन बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज टेक्स साइन। ओके, वैलेंसी नेवर टेक्स साइन whereas oxidation number always takes sign. Without sign oxidation number meaningless है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में बेसिक डिफरेंस यही होता है, राइट? कि सर अगर हमें वैलेंसी पूछता है कि सोडियम की वैलेंसी कितना है, तो हम सोडियम की भी वैलेंसी बोलते हैं कितना? वैलेंसी बोलते हैं 1। और अगर हमें क्लोरीन पूछता है तो इसकी भी हम वैलेंसी बोलते हैं 1। एंड वी बाय डिफॉल्ट नोज दैट इट इज नेगेटिव रेडिकल और इट इज पॉजिटिव रेडिकल, है ना? ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है। सो वैलेंसी में हम लोग साइन यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इसी में ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है सर, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है सर। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज टेक्स साइन, वैलेंसी नेवर टेक्स साइन। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। और आपको ये समझ में आया कि सर जो वैलेंसी हम लोग पहले से पढ़ते थे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट का वैलेंसी हम लोग याद किए थे, जिसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला बनाते थे कंपाउंड का, राइट? तो वही वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है? बट हाँ, थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन यहाँ पे बढ़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, क्या रूल है उसका। सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक्चुअली वैलेंसी भी क्या होता था? फॉर्मल चार्ज होता था सर। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम्स पे क्या चार्ज है, एलिमेंट के एटम्स पे क्या चार्ज होता है, वही ऑक्सीडेशन नंबर था। तो होता ये है सर कि मेटल और नॉन मेटल के केस में तो आप ये बात क्लियरली बोल पाएंगे कि जो सोडियम है वो सोडियम प्लस बनाता है, तो इस पे +1 चार्ज है सर। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 बनाता है, तो इस पे कंप्लीटली +2 चार्ज है सर। अगर आप एल्यूमिनियम बोलेंगे तो एल्यूमिनियम समटाइम्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 स्टेट में जाता है सर, तो इस पे कंप्लीटली +3 चार्ज है सर। सो ये सब जो मेटालिक एलिमेंट हैं, इस पे तो कंप्लीट चार्ज सेपरेशन हमें दिखता है, +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है? सो ये सारे चार्जेस तो हमें दिखते हैं सर, यहाँ पे ये चार्जेस तो हमें दिखते हैं, ठीक? अगर आप नॉन मेटल की एक्सट्रीमली नॉन मेटल एक्सट्रीमली राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल चले जाइए तो आपको चार्ज दिखेगा, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज दिखेगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज दिखेगा, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज दिखेगा। सो एक्सट्रीमली लेफ्ट में जितने नॉन मेटल हैं उस पे चार्ज दिखेगा आपको। जनरली ये सारे नॉन मेटल और मेटल जो होते हैं ये जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें केटायन और एनायन होता है। केटायन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है सर। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट कि सर अगर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो हमें पता है सर कि एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो हम आसानी से बता देंगे कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर हमें कोई NaCl में पूछेगा सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम चार्ज पता कर लेंगे कि Na+1 होता है और क्लोरीन -1 होता है। सो Na का, सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्रॉब्लम ये है कि सर अगर हमें कहीं पे कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें अगर हम ये बोले कि CH4 है, मान लीजिए मीथेन है। अब मीथेन का स्ट्रक्चर आई होप आप सारे लोग जानते होंगे कि कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना के मीथेन रहता है। फिलहाल हम लोग ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, 185 मिनट, ये सब चीजों को डील नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम नॉर्मली समझ रहे हैं कि सर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच, ठीक है? अब क्या प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पे क्या इस कार्बन पे आपको कोई कंप्लीट चार्ज दिखता है? पॉजिटिव में या निगेटिव में कोई चार्ज दिख रहा है क्या? क्या हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या? जी नहीं। तो अब यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करें? एनी आइडिया? अब इस स्टेट में, इस जगह पे हम कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले? जब कंपाउंड आयनिक था तो हमें आयंस पे चार्ज दिखते थे,
हम ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते थे। अब जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हम चार्ज कैसे डिसाइड करें? तो ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे डिसाइड होता है बताइए? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के वजह से हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन से एटम्स, कौन से कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं आप लोग? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं कि सर एक कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है। हालांकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रखा जाता है। ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है सर। आप CO2 एग्जांपल लीजिए, फिलहाल कंफ्यूज मत होइए, आप CO2 का एग्जांपल लीजिए सर। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हम किस पे कौन सा चार्ज दें? तो सर कार्बन हाइड्रोजन की अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, बट कार्बन ऑक्सीजन में तो क्लियरली हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होता है सर। होता है ना? ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या बोलते हो? सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन that feels more attraction towards more electronegative atom। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही तो डिसाइड होता है ना, ऐसे ही डिफाइन ही होता है कि इट इज द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितने ज्यादा ताकत से अपने तरफ खींच सकता है, जितना स्ट्रांगली खींच सकता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर को दिखाता है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो डबल बॉन्ड बने हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं सर, वो ऑक्सीजन के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। सो ऑक्सीजन के साइड, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होंगे इन कंपैरिजन टू कार्बन। Because of that shifting of electron, it is not complete shifting, it is not like ionic bond. Because of this partial shifting of bonded electron, we assign the del negative charge, partial negative charge on more electronegative atom and partial positive charge on less electronegative atom. This is the concept of polar bond, polar covalent bond की ये concept होती है। ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? तो हम लेके चलेंगे कि सर ये पार्शियल चार्ज नहीं, हम वर्चुअल चार्ज मान लेंगे कि ऑक्सीजन पे वर्चुअली -2 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी वर्चुअली -2 चार्ज है। तो CO2 चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जाहिर सी बात है कि इस कार्बन पे +4 चार्ज होना ही चाहिए, तभी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल 0 हो जाएगा। -2 -2 -4 एंड +4, तो -4 +4 0। सो CO2 मॉलिक्यूल्स है, चूंकि चूंकि CO2 मॉलिक्यूल्स पे कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है सर, इसीलिए कार्बन पे +4 चार्ज होगा। तो आपको क्या समझना है कि सर CO2 मॉलिक्यूल्स में हमें कहीं दिख नहीं रहा था ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, फिर भी हमने लिया। हाँ बिल्कुल लिया हमने। तो ये जो वर्चुअल चार्ज हम असाइन कर रहे हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो CO2 में अगर मुझे कोई पूछता है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। सर ये कैसे पता किए कि ऑक्सीजन का -2 है? तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स देंगे कि अगर कोई ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्साइड में हमेशा -2 होता है। फ्लोरीन इज अ टाइगर एलिमेंट, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। फ्लोरीन हमेशा F- बनाता है, F+ पॉसिबल ही नहीं है। सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 लिया जाता है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बना रहा हो। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो बात हम डिसाइड कर रहे हैं कि फ्लोरीन का हमेशा हमें -1 लेना है, हमें ये डिसाइड कर रहे हैं कि सिंपल ऑक्साइड अगर है कहीं पे, वो सल्फर ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड अगर कहीं है तो हम उस जगह पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेंगे। ये सब सर्टेन कुछ रूल्स है, जिस रूल्स के बिहाफ पे ऐसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली वेरिएबल होता है, बदलते रहता है कंपाउंड टू कंपाउंड, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कुछ भी क्लियर हुआ? थोड़ा सा ओवरव्यू कि ऑक्सीडेशन नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर हम ये वर्ड यूज करेंगे
कि एक्चुअल चार्ज और वर्चुअल चार्ज या पार्शियल वर्चुअल चार्ज जो हम बोलेंगे, एक्चुअल चार्ज बोलेंगे या इमेजिनरी चार्ज हम बोलेंगे। तो क्या आपको इमेजिनरी चार्ज का मतलब समझ में आया कि सर जब कंपाउंड आयनिक होता है तब तो उस पे एक्चुअल चार्ज होता है, लेकिन जब कंपाउंड कोवैलेंट होता है तो उस पे एटम्स पे एक्चुअल चार्ज एराइज नहीं होता है सर। तो जो इमेजिनरी चार्ज है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, उसी को हम एक्चुअल चार्ज मान के उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे। CO2 में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज नहीं था, कार्बन पे +4 चार्ज नहीं था। हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए, फिर हम ऑक्सीजन का -2 असाइन किए, कार्बन का +4 असाइन किए। तो ये इमेजिनरी चार्ज ही तो था ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे रियल और imaginary charge on an element when it goes from its elemental state its My God. elemental state or free state to combined state. Okay, so real or imaginary charge on an element on its when it goes from its elemental state or free state to combined state. अब इसमें हमें क्या समझना है कि सर ये एलिमेंटल स्टेट फ्री स्टेट का क्या मतलब, एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट का मतलब है नेचुरल स्टेट। जैसे सोडियम नेचर में कैसे प्रेजेंट होता है, क्या Na+ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या? जी नहीं सर, ये एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोडियम अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाँ ये काफी रिएक्टिव है तो इसे बड़ा ही प्रिजर्व करके रखना पड़ता है सर, नहीं तो ये आयोनाइज हो जाता है, बहुत ही जल्दी आयोनाइज हो जाता है, बिकॉज इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। ये ठीक है, बट नेचुरल अगर हम बोलेंगे तो नेचुरली सोडियम मेटल जो है वो इसी तरह एग्जिस्ट करता है ना, Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सर क्या इस पे कोई चार्ज है, एलिमेंटल फॉर्म में कोई चार्ज है क्या? जी नहीं। तो क्या हम एलिमेंटल फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता पाएंगे? हाँ बताएंगे, 0 बताएंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब होता है? जब ये इस एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ के कंबाइंड फॉर्म में जाता है, जब ये NaCl बनाता है, जब ये Na2O बनाता है, जब ये N2O5 बनाता है, सॉरी Na2O बनाता है, जब ये आपका सोडियम का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, NaBr बनाता है। सोडियम जब कंबाइंड फॉर्म में जाता है तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 बोलते हैं। आयोनाइज्ड फॉर्म में जब जाता है तब इसका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अदरवाइज जब ये एलिमेंटल फॉर्म में रहता है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है। सो किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री स्टेट में या नेचुरल स्टेट में, जिस स्टेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर किया जाता है? 0 कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए डेफिनेशन आपका ये रहा कि रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एलिमेंट when it goes from its elemental state or free state to combined state. Done. That charge is known as oxidation number. ठीक है, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का क्या रूल है? पहला रूल कि सर हमें हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इज ऑलवेज -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम is equal to +1 without any exception, sorry -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन। कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है सर, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन है ये। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन बट एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन
shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली जब हमें लेना होगा तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज इक्वल टू माइनस। इन जनरल यही होता है, जनरली ये लिया जाता है, बट ये वेरिएबल होता है। देखेंगे हम लोग कि कैसे वेरी करता है, कहां से कहां तक वेरी करता है, क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, वो आगे के पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट है अपने पास कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ठीक, but in case of metal hydride, but in case of what, metal hydride कैसे होते हैं, metal hydride ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। मेटल हाइड्राइड मीन्स, मेटल हाइड्राइड मीन्स हो गया आपका एक्टिव मेटल्स के हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 एटसेट्रा। ये जितने मेटल हाइड्राइड है ना सर, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ना कि +1, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा हायर मेटालिक बिहेवियर सोडियम का मैग्नीशियम का और कैल्शियम का होता है। सो सोडियम हाइड्राइड में अगर आप देखेंगे सर, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 होता है, सोडियम तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो इसका तो +1 होता है। और अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाया है, तो हाइड्रोजन मस्ट शो नेगेटिव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन ओनली इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्राइड। अदरवाइज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बनाएगा कैसे? अगर सोडियम पे +1 चार्ज है, ये हमें कंफर्म पता है, तो हाइड्रोजन को -1 होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे। सो इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, -1 कंसीडर करते हैं। चलिए तीसरा रूल क्या लिखेंगे, फॉर मेटल, फॉर मेटल अपने पास अल्कली मेटल है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, किसको बोलते हैं अल्कली मेटल? अल्कली मेटल मीन्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, राइट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कितना लेना है हमें, हमेशा +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, किसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है सर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, राइट, दिस हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोई एक्सेप्शन नहीं है, यही सब ऑक्सीडेशन नंबर है जिसके बिहाफ पे हम लोग अननोन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो भी हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इन देयर कंपाउंड। जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है सर। बैलेंसी भी तो 2 होता है, फर्स्ट ग्रुप का 1, सेकेंड ग्रुप का 2, तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई डटने वाली बात नहीं है। आई होप समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, फॉर्मेटल के बाद हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो चीज हम डेफिनेशन में लिखे हैं ना, वही रूल हम लिख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके नेचुरल फॉर्म में, उसके फ्री स्टेट फॉर्म में 0 कंसीडर किया जाता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट in free state or in their allotropic form
allotropic form all in or in allotropic form is considered as zero, is considered as zero. क्या कहने का मतलब है इसका? कहने का मतलब ये है कि सर जैसे आपको हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम मेटल अगर हमें कोई पूछता है, सोडियम पूछता है, तो हम इसको जीरो बोलेंगे। अगर हमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स का पूछता है, O2 है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल पूछेगा तो जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो अपने ओरिजिनल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में है। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S8 पूछता है, आपको पता है सल्फर अपने S8 के फॉर्म में होता है, बाद में आप सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, या शायद आप ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सब नाम सुने होंगे आप। तो सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, लाइक जैसे कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं अपना, क्या क्या होता है कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म? डायमंड और ग्रेफाइट पढ़े होंगे आप, है ना, बकमिस्टर फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस होता है। सो ये S8 फॉर्म होता है, सल्फर का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। अगर इस एलोट्रॉपिक फॉर्म का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो हमारा आंसर जीरो होगा सर। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P4 पूछ रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का नाम सुने होंगे, तो ये फॉस्फोरस जो है वो P4 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो P4 का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है कितना होगा, तो जीरो बोलेंगे। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में है या जिस स्टेट में वो नेचर में प्रेजेंट होता है, ओरिजिनल स्टेट में, अपने ओरिजिनल स्टेट में है, अपने एलेक्ट्रोपिक फॉर्म में है, तो उस स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें जीरो कंसीडर करना है। नो इशू, दिस इज द फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या है सर? सिक्स्थ रूल है कि सर सम ऑफ द चार्ज, इस रूल के बिहाफ पे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है ये। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है हमें, तो हम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे। ऐसा क्यों सर? अल्कली मेटल है सर, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, मैंने पहले रूल में बताया आपको। ओके, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अभी रूल तो नहीं लिखे हैं सर, आगे लिखने वाले हैं हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर ऑक्साइड -2 लिया जाता है सर। ठीक है, -2 लिया जाता है। तो पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। ठीक, हमें निकालना है कि इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है KMnO4 में। समझ रहे हैं बात? तो कैसे निकालें सर? हम बोलेंगे कि क्या KMnO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इस पे कोई ओवरऑल चार्ज है क्या? अब बोलेंगे नहीं, कोई चार्ज नहीं है इस पे, KMnO4 न्यूट्रल है। दैट मीन्स the total sum of the charge of individual element, sum of the total charge on the individual element in the compound must be equal to zero. That means कि सर +1 पोटेशियम का चार्ज हुआ, मैग्नीज का चार्ज हमें नहीं पता सर, we have to find out, so we take x is the charge on magnesium atom, plus 4 into -2, this is the total charge on oxygen atom, that must be equal to zero because it is a neutral molecules. So what is the value of x? Value of x is 4 to 8, -8 plus 1, -7, -7 right side जाएगा तो +7. So manganese is present in +7 state. Then only KMnO4 becomes neutral. बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं कि +1 + x + 4 into -2 = 0, यही रूल हम 6 पॉइंट में लिखने जा रहे हैं कि sum of the charges on the individual atom in a neutral compound is always equal to 0. ठीक है, क्या सिक्स्थ रूल क्लियर हुआ आपको? क्या सिक्स्थ रूल क्लियर हुआ? इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखने वाले हैं कि किसी कंपाउंड में, जो कंपाउंड न्यूट्रल है, जिस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसके टोटल चार्ज का अगर हम सम निकालें, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसी के बिहाफ पे हम लोग एक्चुअली इक्वेशन फॉर्मिंग करते हैं, इसी रूल के बिहाफ पे। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ द चार्ज sum of the charge of all element of all elements in a molecule is 0। क्या आपको इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आया? क्या लिखना चाह रहे हैं हम?
सम ऑफ द चार्जेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज जीरो। समझ में आ रहा है क्या है ये? सेवेंथ बात कि सर ये तो मॉलिक्यूल्स की बात की है, लेकिन अगर आयंस हो सर, आयंस जैसे जैसे मान लीजिए कि SO4 2 माइनस देके हमें पूछेगा कि बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो जब हम इस केस में इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे होंगे कि सर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x है और हमें ये निकालना है, तो हम कैसे लिखे इक्वेशन सर? तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सर 4 इंटू माइनस 2, दिस इज इक्वल टू क्या सर? इस बार हम जीरो करेंगे? जी नहीं सर, इट इज अ चार्ज स्पेसिस, this sum must be equal to minus 2, the charge on the ions. So what is x? X is minus 2 plus 8 means plus 5. So sorry, plus 6. So sir सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO4 2 माइनस में कितना है? प्लस 6 है। तो कहने का मतलब कि अगर हम आयंस में ये चीज डील कर रहे होंगे तो आयंस पे जो चार्ज होगा उसके इक्वल करेंगे हम सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन केस ऑफ आयंस। करेक्ट? तो चलिए सेवेंथ नंबर पॉइंट में हम ये लिखते हैं कि sum of the charge on all elements, sum of the charge of all element of all element of all element in an ion, in an ion, cation or an ion, in an ion is equal to the charge on the ions, the charge on the ions। उस आयन पे जो चार्ज होगा सर उस चार्ज के बराबर करेंगे हम, इक्वल करेंगे। करेक्ट? ये है अपना 7 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट हम ऑक्सीजन को मिस आउट किए हैं, हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्या क्रिटिकल है? इसमें आपको कुछ चीजें याद रखना होगा, कुछ नहीं बहुत चीजें आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? देखिए, इन जनरल ऑक्साइड, जहां पे सिंपल ऑक्साइड है ऑक्सीजन का, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ना, वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? -2 लिया जाता है। वही हम ऊपर लेते आए हैं। हम ऊपर में एग्जांपल लिखे थे KMnO4 ऑक्सीजन का -2 ले लिए थे। SO4 2 माइनस लिखे थे, उसमें हम ऑक्सीजन का -2 लेके समझाए थे। तो जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल्स में, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। तो हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, इन ऑक्साइड इज इक्वल टू -2। प्रॉब्लम क्या है सर कि जब आप H2O2 लिखते हैं, दिस इज नॉट हाइड्रोजन ऑक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सर व्हाट इज दिस पेरोक्साइड? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंकेज होता है ना, दिस इज कॉल्ड पेरोक्सी बॉन्ड। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताइए? पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेट्स सी हाइड्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट? +1। व्हाई सर? हम लोग अभी पीछे रूल लिखे हैं कि हाइड्रोजन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। इज इट अ मेटल हाइड्राइड? नो सर, ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 होगा। तो अगर इस पे +1 है तो दिस ऑक्सीजन मस्ट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इस पे भी +1, इस पे भी -1, तो सर ओवरऑल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो गया ना? हो गया। तो सर ये ऑक्सीजन पे अगर हमें पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड, तो कितना बोलेंगे? -1 बोलेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड दिस इज इक्वल टू -1। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन चूंकि मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे फॉर्म है इसके, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड है, ऑक्सीफ्लोराइड है, डाइऑक्सीफ्लोराइड है, और इस सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल अलग अलग होता है, और ये सारे हमें याद रखने होते हैं, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। सो सर ये हो गया ऑक्साइड, ये हो गया पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सर सुपर ऑक्साइड कैसा होता है? कैसा होता है सुपर ऑक्साइड?
तो सुपर ऑक्साइड आपको बोले, आप देखेंगे KO2 समटाइम्स, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब सर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अब देखिए ये हमें रटने नहीं पड़ेंगे, अगर हमें डायरेक्टली लैंग्वेज दे के दे दिया तब तो हमें रटने पड़ेंगे, या हमें फॉर्म देखने पड़ेंगे, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कैसे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेट से पता नहीं मुझे, X मान लेते हैं। ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सो +1 प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, चार्ज कितना माने हैं x, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0, सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू -1/2, तो यही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। तो आप इसको, आपको याद क्या रखना होगा ना, आप इसको इस केस में ये नहीं याद रखना होगा -1/2, आप निकाल सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि ये सुपर ऑक्साइड होता कैसा है, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। तो ये फॉर्म आपको याद रखना होगा, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर द फॉर्म। हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ये फॉर्म इसीलिए दिया है कि सुपर ऑक्साइड तो आप रटेंगे कि सुपर ऑक्साइड का -½ होता है, और सुपर ऑक्साइड आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर फॉर्मूला दे दिया तो सुपर ऑक्साइड है क्या, हम वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखें। सो ऑक्सीडेशन नंबर इन सुपर ऑक्साइड KO2 इज -1/2। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इन ओजोनाइट, ओजोनाइट, yes ओजोनाइट, its formula is KO3, KO3 ओजोनाइट कितना होगा सर -1/3, सिमिलरली आप चेक कर लीजिए आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इन डाइऑक्सी फ्लोराइड, डाइऑक्सी फ्लोराइड formula is O2F2, you know O2F2, you know the oxidation number of fluorine is always -1 without any exception, कोई एक्सेप्शन नहीं है सर। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करें सर, 2 × x कर लीजिए। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज हम x मान लेते हैं तो टोटल चार्ज इज 2 × x, प्लस फ्लोरीन पे चार्ज है -1 और 2 फ्लोरीन है, सो 2 × -1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज x, x is equal to -2 this side, so -2/2 -1, क्या सॉरी +1, not -1, +1, it is +1, -2 राइट साइड, +2 +2/2 +1। सो सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, बिल्कुल होता है। किस केस में होता है, डाइऑक्सी फ्लोराइड में होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं सर। ऑक्सीडेशन नंबर, यस सर, is the compound stable? ऑफ कोर्स सर, तभी तो पढ़ रहे हैं सर। Okay, ऑक्सी sir. फ्लोराइड OF2, दिस इज इक्वल टू, हम लोग जब रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें कोई भी कंपाउंड देगा तो उस कंपाउंड में हमें एलिमेंट का अब कितना स्टेबल है, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड, क्या हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये ऑक्सीफ्लोराइड सर कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है, क्या ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, क्या ये माइनस टेम्परेचर पे रहता है, क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, O2F2 बनता है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसका लाइफ टाइम क्या है, ये किस तरह से रिएक्ट करता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वी आर नॉट कंसर्न हेयर। आप हम लोग अभी इससे कंसर्न नहीं रखते हैं, हम लोग फिलहाल कंसर्न रख रहे हैं कि O2F2 एग्जिस्ट करता है क्या, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं लिखते हैं हम। सो O2F2 एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग डाइऑक्सी फ्लोराइड बोलते हैं। अगर डाइऑक्सी फ्लोराइड के फॉर्म में अगर ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बताना है, दैट्स इट। OF2 अगर ऑक्सी फ्लोराइड है तो वहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। सो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन के इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और फिर हमें पता कैसे चलेगा सर, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे हमें फॉर्मूला में रख के, फॉर्मूला देख करके सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं हम, हमें पता करना होता है कि कहाँ पेरोक्साइड है, कहाँ ऑक्साइड है, वहां पे हमें केमिकल क्या बोल सकते हैं उसको, बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए, बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। लाइक देखिए CrO5 मॉलिक्यूल्स है, क्या आप लोग सुने हैं CrO5 मॉलिक्यूल सुने हैं, नहीं सुने हैं तो अभी सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। CrO5 एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें आपसे पूछेगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब अगर हम आंख बंद करके ऐसे कर लें कि सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए X है जो हमें निकालना है, and number of oxygen is 5 and we know the oxygen having oxidation number -2, this must be equal to 0, so X becomes +10। और आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी का हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 है।
+8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता किसी का। तो सर ये x इक्वल टू +10 क्यों निकल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में आप ये बच्चे वाली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे सर, अब हमें स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा इसका। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब यहाँ आपको दिखेगा दीज टू ऑक्सीजन आर डायरेक्टली लिंक्ड, दीज टू ऑक्सीजन आर डायरेक्टली लिंक्ड. So these two oxygen and these two oxygen are peroxide, not oxide. And this oxygen is oxide. So these four oxygen having oxidation number -1, -1. This is also -1, -1, -1. And this is oxide. This is present as oxide, so -2. So all this charge is balanced by chromium, means this is neutral molecules. That means chromium must hold 1, 2, 3, 4, 4 minus 2, -6. So +6 oxidation number. Then only it becomes neutral. So इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कुछ आ रहा है आपका ओवरव्यू समझ में? ये चीजें हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, आगे एक्सेप्शनल चीजों में करेंगे कि एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम फॉर्मूला से ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए उसमें, तो वो चीजें हम लोग देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में क्या है। सो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में +6 होता है दोस्त। इसको हम लोग स्ट्रक्चर से निकालते हैं। तो सर ये जो ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, ओजोनाइड है, डाइऑक्सीफ्लोराइड है, ऑक्सीफ्लोराइड है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। फिलहाल ये क्वेश्चन है कि सर हम ऑक्साइड को ऐसे पता कैसे करेंगे हम कि ये ऑक्सीजन कब ऑक्साइड है, कब पेरोक्साइड है, कब सुपर ऑक्साइड है। तो इसीलिए जब सुपर ऑक्साइड सब ऑक्साइड का बात आया तो हम आपको एक जनरल फॉर्म मेंशन किए कि KO2 के फॉर्म में होगा, ओजोनाइड KO3 के फॉर्म में होगा, ऑक्सीफ्लोराइड और डाइऑक्सीफ्लोराइड तो दिख ही रहा है OF2 के फॉर्म में होगा, O2F2 के फॉर्म में होगा। लेकिन पेरोक्साइड और ऑक्साइड ये कब है, इसके लिए हमें समहाउ कुछ हद तक हमें देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है। तो सर अभी तो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े नहीं है, हमें तो मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग बनाने नहीं आता है, तो क्या करेंगे? तो सर बहुत ही लिमिटेड कंपाउंड है जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। उस लिमिटेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम आपको लिख के देंगे, फिलहाल आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे देन यू फाइंड आउट कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। तो फिलहाल उसके लॉजिक में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम ये जाएंगे कि सर अगर क्रोमियम ऑक्साइड CrO5 का ये स्ट्रक्चर है तो हमें पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कैसे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अभी का जो टॉपिक है हमारा वो ये कह रहा है, ये नहीं सिखा रहा है मुझे ये टॉपिक कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। ये आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों, राइट। बट इफ हम अगर बता रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो अब हमें ये जानना है कि इस स्ट्रक्चर में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लिखें, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है क्या? दैट इज द टारगेट ऑफ दिस टॉपिक। हमें इस टॉपिक में ये चीज सीखना है कि सर ये पेरोक्सी लिंकेज है, यहाँ पे इसका -1, इसका -1 होगा, ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, यहाँ पे इसका -2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो चीजों को सीक्वेंस में जाइए, ऐसे खो जाएंगी चीजें में, सीक्वेंस में जाइए थोड़ा सा, ठीक है। अभी अगर बोल रहे हैं कि ये रूल है तो फिलहाल हमें कोशिश करना चाहिए कुछ चीजों को मगअप करने का, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करेंगे कि सर मुझे ना बिना टेबल याद किए, बिना टेबल को रिमेम्बर किए सर क्यों 20 तक टेबल हम रटेंगे जब हमको मल्टीप्लीकेशन आता है तो, है ना। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन स्लो होगा, और क्या होगा, समझ रहे बात। तो केमिस्ट्री पढ़ने, जब जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने लायक होते हैं ना, क्योंकि 9-10 तक तो केमिस्ट्री कुछ है नहीं, CBSE बोर्ड का माने तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ने लायक होते हैं तो हमारे पास हमारा एक लॉजिक डेवलप हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि हर चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है। अगर आप टेबल को पहली बार आपको बताया जाता है कि 2 2 4 ही क्यों होता है, आप इसको पहले समझो, तो आप कभी नहीं समझते और कभी नहीं याद करते। लेकिन वहां किए ना, क्योंकि उस समय इतने लॉजिकल नहीं थे, हर चीज में लॉजिक नहीं ढूंढते थे सर। तो आज मैथ्स अच्छा समझ में आता है ना उसको रटने के बाद, या नहीं?
सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें इसका लैंग्वेज है, कुछ अल्फाबेट्स है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको मगअप करना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते करते हैबिचुएट हो जाएंगे और फिर हम इजिली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्यों पेरोक्साइड ऑक्साइड कैसे, कब किस जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें आता है ऐसे। ओके, चलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, कीप पेशेंस, सब क्लियर होगा। सो 9th नंबर रूल है अपने पास, ऑक्सीजन डील हो गया है, सम ऑफ चार्जेस ऑन द ऑल एलिमेंट्स जो कि फॉर्मूला बनाना था। 9th नंबर रूल हम आपको बता रहे हैं जो एक मास्टर रूल है कि इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इफ द ग्रुप नंबर, इफ द ग्रुप नंबर of an element, if the group number of an element is n, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर n है, then their oxidation number varies, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि n, then their oxidation number varies from n to 8 minus n. ओके, जनरली ये रूल पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, समझिए जरा इसको, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, चलिए एग्जांपल देखिए क्या है बात। बात ये है कि सर हमें पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है। क्या मुझे कोई बताएगा ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन? ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताएंगे कोई? यार रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग। 15 या 5, राइट, एक ही बात है। आप 10 + 5 बोलते हैं, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 5 होता है। सो इन मैनलिफ्स पीरियड, अकॉर्डिंग टू मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे 7th ग्रुप पीरियड ही है, और सॉरी 9th ग्रुप ही है, तो वहां पे 5th ग्रुप, अदरवाइज एक्सटेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो 15th ग्रुप, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। सो 5th पीरियड ग्रुप नंबर 5th है। तो अब हम आपको बोले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस रूल is 5 to 8 minus 5, that means 3. 5 to 8 minus 5 means sorry कितना, सॉरी 8 minus n नहीं, n minus 8 कीजिए, लेट मी करेक्ट, n minus 8, सो निगेटिव आएगा ये, 5 minus 8 that means -3। अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से लेकर के -3 तक होता है, बिल्कुल होता है। आप देखिए नाइट्रोजन का कंपाउंड क्या हम लोग NH3 जानते हैं, निकालिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हम लोग NO जानते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्या हम लोग N2O3 जानते हैं, N2O3, कैलकुलेट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। N2O5 भी जानते हैं क्या, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सारे कंपाउंड में। कैसे करेंगे सर, इसको मान लीजिए X प्लस हाइड्रोजन का ले लीजिए आप +1, सो 3 into +1 is equal to 0, so X is equal to -3। सर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, यहाँ आइए सर, ऑक्सीजन का -2 तो नाइट्रोजन का +2 होना चाहिए, तभी कंपाउंड न्यूट्रल होगा, -2 + 2 0, तो न्यूट्रल तो तभी होगा जब ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का +2 होगा। यहाँ आइए सर, यहाँ नाइट्रोजन का x लीजिए तो 2x प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 - 2 = 0, तो 3 2 जा 6, 6 जाएगा इस साइड, सो x इज इक्वल टू +6/2, कितना हो जाएगा +3। ओके, यहाँ आइए सर, 2x + 5 × -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, -10 इधर जाएगा +10/2, मतलब +5। चेक इट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 भी है, +2 भी है, +3 भी है, +5 भी है, ये सारे कंपाउंड पॉसिबल है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट है सर, तो क्या हमारा ये रूल वैलिड हो रहा है, दिख रहा है आपको?
या नहीं दिख रहा है? चलिए अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहे तो देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, अपने रूल से जाए तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर बताइए मुझे। ग्रुप नंबर ऑफ क्लोरीन बोलिए, अरे बोलिए। 17 17 या 7? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, सो 7 या 17। So sir, what is oxidation number according to rule? Oxidation number of chlorine, it varies from plus N2 plus 7 to क्या N-8 मतलब 7 - 1 -1। अच्छा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से -1 तक होता है, बिल्कुल होता है। हैलोजन का, क्लोरीन का ही नहीं सर, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों के लिए वैलिड है ये। फ्लोरीन के लिए जी नहीं, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, फ्लोरीन का नहीं, एक्सेप्ट फ्लोरीन। जो रेस्ट ऑफ हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर सर वेरी करता है और वो +7 से लेकर के -1 तक हो सकता है। कंपाउंड दिखाइए सर, चलिए आप बनाइए। HCl, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ये सारे ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड हैं ये सारे, ये HCl है। आपको पता है कि अगर इस सब में हमको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है सर, निकालिए, निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का +1 तो इस क्लोरीन का -1, तो -1 है क्या? हाँ -1 है। इसमें देखें सर, तो हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का X मान लीजिए सर, और प्लस में ऑक्सीजन के लिए -2, दिस इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज X? X इज इक्वल टू -2 + 1 -1 इस साइड जाएगा +1। सर क्लोरीन का यहाँ पे +1 है। यहाँ जाइए सर, क्या ये कैलकुलेशन मैं आपको बार बार करके दूं या मैं ओरली कर लूं? 2 2 जा 4, -4 + 1 कितना हो जाएगा? -3, -3 राइट साइड जाएगा +3। क्या ये समझ में आया मैं कैसे किया +3? क्या आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ देखिए क्या होगा क्लोरीन का, तो यहाँ करेंगे सर 3 2 जा 6, ऑक्सीजन का हुआ -6, हाइड्रोजन का +1, तो -6 + 1 कितना हुआ? -5, -5 राइट साइड जाएगा +5। इक्वेशन लिखने की क्या जरूरत है छोटे छोटे कंपाउंड में? 3 2 जा 6, 6 - 1 प्लस, ओ सॉरी यहाँ 4 है ना, 4 होगा, HClO4, 4 2 जा 8, 8 - 1 + 7, दैट्स इट। सो इन HClO4 क्लोरीन इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का नहीं हो सकता, मैक्सिमम +7, मिनिमम -1। क्या बात समझ में आया? इस रूल का वैलिडेशन समझ में आया कि ये रूल हम लोग जो पढ़े हैं उसका वैलिडेशन क्या है, कहां तक है ये रूल, कैसे है ये रूल, बोलिए। yes तो सर हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, राइट, एंड लोएस्ट oxidation number of an element is equal to group number -8। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। फाइंड the oxidation number of underlined element in the following। ठीक है, सो फर्स्ट है आपके पास H3PO4, फॉस्फोरस का निकालना है। मैं आपको बता दूं एक कि आपको कैसे करना है। कंप्लीट इक्वेशन आपको लिखना है कि सर 3 × +1 फॉर हाइड्रोजन प्लस, आप X ले रहे हैं फॉस्फोरस के लिए, प्लस
4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 प्लस 3 कितना -5। सो x इज इक्वल टू +5। ऐसे निकालना है आपको, राइट। एकदम डिटेल में, कोई शॉर्टकट नहीं, फिलहाल कोई शॉर्टकट नहीं दोस्त। Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम स्पेस दे रहे हैं, वहां पे आप कैलकुलेट करेंगे। CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं ना, आयंस का भी हम बताए हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। फिफ्थ है आपके पास HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं हम, फिर भी कीजिए आप लोग, हेल्प नहीं लेंगे। XeF2 में जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन ये होगा कि सर जेनॉन तो इनर्ट गैस है, सर जेनॉन का कंपाउंड कैसे बना रहे हैं, तो एक तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जेनॉन कंपाउंड बनाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, दैट इज नॉट दिस टॉपिक। यहाँ पे हमें उसका डिस्कशन नहीं करना है कि जेनॉन कंपाउंड बनाता है नहीं बनाता है। इफ xenon form XeF2 we have to calculate the oxidation number of xenon, that's it, है ना। नेक्स्ट है आपके पास K2Cr2O7 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 8। KMnO4 हम कर लिए थे, फिर भी बनाइए। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 9। 9 नंबर में क्या लें, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, किसी को याद है H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा इतना। 9 10 हम लिख लेते हैं, 10 और 11। 10 लिख लेते हैं हम। NH4NO2 में इस दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 11। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कीजिए तो। 11 क्वेश्चंस यू हैव नाउ, फास्ट कीजिए, टाइम लेंगे आप लोग कुछ। Sir, can you show number 3 question? नंबर 3 कोर्स सिद्धांत, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, राइट। सो सर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू सोडियम का +1। क्या ये याद रहता है आपको, सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, +1 लेना है, +x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो सर ये हो जाएगा 4 टू जा 8, -8 +2 कितना -6 राइट साइड +6। कार्बोनेट आयन, कार्बन का निकालना है सर, लेट्स एज्यूम कार्बन x +3 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। क्या 0 होगा, जी नहीं, -2 होगा सर, इस बार चार्ज के ऊपर करेंगे। सो x इज इक्वल टू व्हाट, -2 +6, so this is equal to +4। चलिए ClO4 माइनस x +4 into -2 is equal to -1 charge, charge on the ions, the sum of the charge on the individual atom in the ions is equal to the charge of the ion, charge on the ions. So x +4 into -2 equal to -1, x is equal to -1 +8 is equal to +7। आप HClO4 को ही लिखे हैं सर, ClO4 माइनस, नो इशू। HClO हाइड्रोजन +1 +x +-2, साइन के साथ लिखिए,
ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, आप -2 डायरेक्ट करने की कोशिश मत करिए, एरर होने के चांसेस होते हैं। सो फॉर बिगिनर्स एक्सप्लिसिटली इक्वेशन लिखने का कोशिश करिए। सो x is equal to -2 plus 1, how much? +1, because x minus 1 is equal to 0, so x is equal to +1. Here xenon having x, fluorine 2 into -1 without any exception, so 0, x is equal to +2. So xenon का ऑक्सीडेशन नंबर +2. ओके, फास्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना करें सर? 2 into +1 for potassium dichromate Cr2. So if chromium having oxidation number x, तो total charge on chromium is 2x plus 7 into -2 equal to 0. So सर ये हो जाएगा 2x is equal to 7 to 14, -14 plus 2, -12 in right side plus 12. So x is equal to +6. Manganese for potassium +1. Manganese, let's say x, 4 into -2 is equal to 0. So x is equal to +7. Already calculated. Oxalic acid. So 2 into +1 is hydrogen, plus 2x for carbon, plus 4 into -2 is equal to 0. -2 is equal to 0. So it is 2x is equal to 4 to the 8, -8 plus 2. How much? +6. -6. So this side +6. So x is equal to +3. Oxidation state of carbon in oxalic acid +3. करेक्ट है? कुछ गड़बड़ किए हैं बोलिए। बढ़े आगे। NH4NO2, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7. सी यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है। अब अगर यहाँ पे आप एक नाइट्रोजन के लिए x एज्यूम करेंगे, दूसरे के लिए भी x मान करके आप ये कर लेंगे, 2x कर लेंगे इसको, तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो इसे हमें एक्सप्लिट लिखने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो हम N2 लिख पाते, N2H4O2। क्या ये फॉर्मूला N2H4O2 है क्या? नहीं सर। These two nitrogen atom having different oxidation number. How we find it? तो सर आप क्या करिए, इसको एक्सप्लिट कर लीजिए। कैसे एक्सप्लिट कर लें? ये अमोनियम नाइट्रेट है सर, यानी कंपाउंड है। वी कैन एक्सप्लिट इट लाइक NH4 plus and NO2 minus, this is nitrite ion. Then we calculate the oxidation number of nitrogen. How? So let's nitrogen oxidation number x plus 4 into +1 for hydrogen, this is equal to +1. So what is x? X is equal to 4 this side minus, so -4 plus 1 -3. So this nitrogen having oxidation number -3. अगर बात इसकी की जाए तो सर x plus oxygen 2 into -2 is equal to -1. So x is equal to -4 this side, +4 -1 +3. So this nitrogen having oxidation number +3. समझ रहे हैं? So हम इस फॉर्मूला को N2H4O2 नहीं लिख सकते सर। These two nitrogen are not same. These two nitrogen having different oxidation state. Okay? चलिए यहाँ भी आप एक्सप्लिट कर लीजिए। अमोनियम आयन NH4 plus and this is dichromate ion Cr2O7 2 minus। क्या आपको आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लिट करने आता है? सर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का, नाइट्रोजन का तो सर अभी NH4 प्लस में कैलकुलेट किए ही है, -3 होगा, तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं -3।
इसमें अगर देखें सर तो ये 2x हो जाएगा, प्लस में 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 होगा। सो x इज इक्वल टू 7 2 जा 12 14 14 इस साइड जाएगा, प्लस 14 -2 प्लस 12। सो प्लस 12/2 इज इक्वल टू +6। सो क्रोमियम का यहाँ भी +6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आता है? बोलिए। +6 हो जाएगा। Yes, sir. यस, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन कंग्रेचुलेशन। का कोई बेनिफिट है? हाँ जी सर, बताइए। आस्था, क्या बोल रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कोई बेनिफिट? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बहुत सारा बेनिफिट है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से मुझे किसी पर्टिकुलर एटम का उसका स्टेट पता चलता है कि ये हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट लूज, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट गेन, हाउ मच चार्ज associated by the atom. So when it involved in a reaction, then we can easily find the change of oxidation state, change of the number of electron exchange. We can easily find the number of electron exchange. और अपना टारगेट भी यही है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीख लेंगे तब हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे विदाउट फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसका इस एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में इतना चार्ज था, इतना ऑक्सीडेशन नंबर था, जब ये प्रोडक्ट बनाया तो इस पे चार्ज इतना आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? ओके सर। बोलिए। सर बहुत दिमाग दौड़ाते हैं, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं। कंट्रोल योर माइंड। टॉपिक को अच्छे से पकड़ने का कोशिश करिए, ठीक है ना? ये सब क्लियर हो जाएगा। इतना सारा वेग थिंग दिमाग में भर के रखेंगे तो टॉपिक क्या समझ में आएगा? सर इतना कम क्यों कर रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं? कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे? पहला ही क्वेश्चन आता है सर, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? ये पूछता है क्या? ये जेई का क्वेश्चन है क्या? जी नहीं, क्वेश्चन ये नहीं पूछता है। जेई का क्वेश्चन तो आपको दिखा है, हम CRO 5 में पूछता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर में पूछता है, CaOCl का होल Cl, मेडिकल में पूछा है, नीट में, है ना? तो वो सब जो एक्सेप्शनल चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड चीजें हैं, ये तो 9th-10th की चीजें हैं। ये जो अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया हूँ, इस इक्वेशन को लिख के आप यहाँ पे देखिए, कहीं भी हमने ऑक्सीजन का चेंज किया है? हर जगह -2 लिया है। कैसे पता सर आपको कि पेरोक्सी नहीं है? आपने तो स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मुझे पता है कि ये सारे स्ट्रक्चर, ये जितने भी कंपाउंड हम ले रहे हैं वो सारे सिंपल कंपाउंड है। यहाँ पे सारे ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है। यहाँ पे कहीं कोई हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पेरोक्साइड होगा नहीं होगा, क्या होगा, है ना? तो जहाँ पे ये पेरोक्साइड लिंकेज आता है या फिर स्पेशल केसेस आते हैं जहाँ हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, तो वहां हमें सोचना होता है और वो चीजें हमें अपने एग्जाम के लिए काम का है। बट हाँ, ये चीज सीखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितने हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना उसमें हमें सारे यही काम पड़ेंगे, वहां पे हमें एक्सेप्शनल नहीं काम पड़ेगा। तो एक्सेप्शनल हम एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ते हैं कि सर अगर जेई में या नीट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन आया ना तो वो इतना इजी नहीं होगा, उसमें कुछ एक्सेप्शनल चीजें होगा। तो उसके लिए हम लोग वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर में कैसे निकालते हैं। और ये जो पढ़ रहे हैं वो हमें रेडॉक्स रिएक्शंस में हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में सारे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं और उसमें हम ऐसे ही फटाफट असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर फाइंड आउट करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, ठीक है? देन वी बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, फिर जब हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सीख लेंगे तो हमें एन फैक्टर पता चल जाएगा, एन फैक्टर पता चल जाएगा तो हम ग्राम इक्विवेलेंट से डील कर पाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट से डील कर पाएंगे तो टाइट्रेशन समझेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस को बीच में इंटर करने का मकसद है ना अपना, टाइट्रेशन को अच्छे से समझना, ये बेनिफिट है, ठीक है? चलिए, सो हम अभी कुछ और ऐड करते हैं। आपके पास एक हम कंपाउंड लेते हैं Na2H2O3। Na2H2O3 ये हमारा 12 नंबर कंपाउंड है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जरा फास्ट। जितना हम निकाले हैं उस बिहाफ पे आई होप कि आप लोग निकाल पाएंगे। Na2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए फास्ट। एंड 13 में ले लेते हैं हम Na2H2S4O6, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ठीक है? दोनों में फास्ट कमेंट कीजिए, डू फास्ट।
आया? इतना टाइम क्यों लग रहा है दोस्त? +2 सर 2 into +1 for sodium, 2 into x plus 3 into -2 for oxygen is equal to 0। इसको सॉल्व करना है तो घंटों लगाते हैं आप लोग। 3 2 जा 6 -6 और +2 कितना हुआ? -6 + 2 -6 + 2 -4 इस साइड आएगा +4। सो x इज इक्वल टू +2। सो सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, नो इशू। अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे सल्फर का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर। 6 2 जा 12 -12 + 2 10 10/4 2.5 सॉरी 2.5। ठीक है। सो अब जो अपना मैटर है, जिसका मैटर ऑफ डिस्कशन है, वो पहला ये है कि सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 आया है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2.5 आया है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चार्ज ऑन द एटम्स है, और चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है सर। चार्ज तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता है। 2.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है? किसी एक सल्फर पे 2.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस या 2.5 इलेक्ट्रॉन का गेन कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सर, वो तो हमेशा होल नंबर में जाएगा, एक्सचेंज होगा। क्या जो भी चार्ज हम लोग लेते हैं, हमेशा चार्ज बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उसका यही तो मतलब है ना कि सर चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 2e होगा, 4e होगा, 5e होगा, इतना चार्ज होता है किसी भी सब्सटेंस पे। तो ये चार्ज 2.5 क्यों आया, +2.5 क्यों आया? सो क्या होता है यहाँ पे कि सर देखिए सल्फर का यहाँ पे 4 एटम्स है। कितने एटम्स है सल्फर के? 4 एटम्स हैं। सो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है ना, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। किसी इंडिविजुअल एक एटम पे कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज असाइन नहीं होगा। इंडिविजुअल सिंगल एटम पे फ्रैक्शन में चार्ज नहीं आता है कभी भी। यहाँ पे 4 सल्फर के एटम है सर। इस 4 सल्फर के एटम पे जो भी चारों के चारों सल्फर एटम पे चूंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब हम उसका एवरेज लिए, oxidation sum of charge of the 4 sulfur atom divided by 4, that becomes 2.5। so average तो फ्रैक्शन हो सकता है, बट किसी इंडिविजुअल एटम्स पे फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी इंडिविजुअल एटम्स का पॉसिबल नहीं है। तो ये एवरेज कैसे आता है? अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि सर अगर हमें आप बोले कि S4 ये 4 सल्फर का एवरेज है, तो फिर इंडिविजुअल चारों सल्फर का अगर मुझे पूछ दे कि इंडिविजुअल चारों सल्फर पे क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, किस किस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। किसी पर्टिकुलर किसी कंपाउंड में अगर एक ही एलिमेंट मल्टीपल नंबर्स में है, और वहां पे अगर हमें फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है या होल नंबर में भी आ रहा है, फिर भी हमें पता करना है कि सर इसके जो 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, जैसे Na2H2O3 में सल्फर का 2 एलिमेंट है, तो क्या दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, या किसी एक का +4 एक का +3, मतलब कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है सर। तो इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड। क्लियर है? तब वहां से हमें दिखेगा कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने जो भी रूल लिखवाया है आपको कि अल्कली मेटल्स का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 लेते हैं, ऑक्सीजन का सारे ऑक्साइड्स के फॉर्म में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के हम लोग देखे हैं +2 तक ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। फ्लोरीन का हमेशा -1 लेते हैं, हाइड्रोजन का हमेशा +1 लेते हैं। इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1। सो जितने भी ये रूल्स आप लिखे हैं वहां पे, वो सारे रूल कोशिश करिए फर्स्ट टाइम मगअप करने का,
सेकेंड टाइम थर्ड टाइम से वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो वैलेंसी और वैलेंसी आपको पहले से पता है कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, आपको पता है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन की और कोई वैलेंसी नहीं होती, और जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है तो हम 1 नहीं बोलेंगे, हम -1 बोलेंगे। इट इज अ नेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल, सो इट ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है सर, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर हम -1 बोलेंगे। अदर हैलोजन एटम का जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करना होता है तो हम -1 कंसीडर करते हैं। इन जनरल -1 होता है, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और ये कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो n से लेकर के n-8 तक ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। तो ये जितने भी आप स्टैंडर्ड रूल लिखे हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, वो सारे रूल आप अच्छे से पढ़ेंगे, थोरोली पढ़ेंगे, जो भी हमने एग्जांपल लिया है उसको करेंगे। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है। अगर आप लोग वॉल्यूम 2 आपके पास होगा, नहीं होगा तो एनसीईआरटी सारे ऑनलाइन अवेलेबल है दोस्त, सो आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है वहां पे, उस रेडॉक्स रिएक्शंस को रीड कर सकते हैं। वहां से आपको कई कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। देन उसके बाद हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स बताएंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इस फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, वो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। फिलहाल हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे आया, हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो हमें इसमें इंडिविजुअल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करना है, वो हमें सीखना है। स्ट्रक्चर वैसा क्यों आया वो तो केमिकल बॉन्डिंग अपना डिटेल चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग में सारे डिस्कशन होंगे उसका, कि कैसे हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे एलिमेंट्स का कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो वो सारी चीजें तो वहां की चीजें हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि सर ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर होता है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि 500 एलिमेंट कंपाउंड है ऐसे, या 50 कंपाउंड है ऐसे, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड है, मुश्किल से 10 to 12 मैक्सिमम। सो 10 to 12 कंपाउंड्स के हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकालना है, ठीक है। देन आफ्टर redox reaction and balancing of redox reaction. क्लियर? कोई डाउट आज के क्लास से? आज के क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।